हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल अहिरवार बीआरपी साइंस सब के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी कक्षा जो होने वाली है 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो है संपूर्ण जो है सिलेबस आज हम इस कक्षा में कवर करेंगे। जानेंगे कि 12th क्लास मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस क्या होता है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर में कितनी प्रश्नावली होती हैं, उन चैप्टर्स में कितने कितने टॉपिक्स होते हैं। तो आज की कक्षा में हम जो है 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो है संपूर्ण सिलेबस को के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो वीडियो जो है शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल का नाम क्या है? वीआरपी साइंस हब। ठीक है, और अगर आपने अपने मित्रगणों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी शानदार क्लास का लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, अंत में कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस। ठीक है, जो 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो संपूर्ण सिलेबस है जो है 2 बुक हैं। ठीक है, बुक 1 जिसमें 6 चैप्टर हैं, बुक 2 जिसमें 7 चैप्टर। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बुक 1 के जो है चैप्टर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो बुक 1 में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? संबंध एवं फलन। बुक 1 का सबसे पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें कितनी? 2 प्रश्नावली हैं। संबंध एवं फलन में 2 प्रश्नावली हैं, 1.1 और 1.2। ठीक है, 1.1 में हम क्या जानेंगे? 1.1 में हम जानेंगे संबंधों के प्रकार। ठीक है, और 1.2 में फलनों के प्रकार, और 1.2 में कुछ मिक्स क्वेश्चन है, फलनों का संयोजन तथा व्युत्पन्नमीय फलन जो है। ये 3 टॉपिक हैं और 2 प्रश्नावली हैं। ठीक है, तो जो है काफ़ी इजी चैप्टर है, क्योंकि केवल 2 प्रश्नावली हैं तो हम आसानी से इन्हें जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, बुक 1 का सेकंड चैप्टर कौन सा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और संबंध एवं फलन यानी कि बुक 1 का फर्स्ट चैप्टर में से कितने अंक का जो है हमारे परीक्षा में आता है? तो जो है 4 अंक का जो है क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, कितने अंक के पूछे जाते हैं? 4 अंक के। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी जो है 2 प्रश्नावली हैं, 2.1 कितनी? 2 हैं, 2.1 और 2.2। ठीक है, 2.1 में क्या है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सब के जो है त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करना सीखेंगे कि किसका क्या मान होता है पाई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पाई के फॉर्म में। ठीक है, और 2.1 में क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो 2.1 तो बहुत ही आसान है, और 2.2 में थोड़ा हम काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, उनके बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, तो हम क्लास में बिल्कुल बहुत ही सरलता से सीखेंगे। ठीक है, और जो है हमारा फर्स्ट बुक के जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है? आव्यूह। क्या होने वाला है? हमारा थर्ड चैप्टर आव्यूह होने वाला है। और अगर हम बात करें कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से परीक्षा में कितने अंक से जो है क्वेश्चन आते हैं? 6 अंक से क्या आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी वेटेज है सेकंड चैप्टर का। और मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को, जो सेकंड चैप्टर होने वाला है हमारी बुक का, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम कोई भी सब्जी हो, रोटी हो, नमक सब में कॉमन होता है। नमक हर सब्जी में डाला जाता है, जैसे ही चाय रोटी हो सब्जी हो सब में। तो त्रिकोणमितीय फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हमारे पूरे मैथमेटिक्स में बुक जो है नमक का काम करने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से त्रिकोणमितीय से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अगर हमें त्रिकोणमितीय चैप्टर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय चैप्टर अच्छे से आता है तो हमारे क्वेश्चन काफ़ी सारा हमारे लिए सरल होने वाले। ठीक है, और 6 अंक का वेटेज है, तो देख लीजिए आपके हिसाब से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए। और हमारा थर्ड चैप्टर है आव्यूह, जो हमें परीक्षा में 6 अंक का ही पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आव्यूह
और ये थर्ड चैप्टर, और एक फोर्थ कौन सा, ये सारणिक, ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, आयु, आयु को हम किससे दर्शाते हैं, ये ब्रैकेट से, और सारणिक को इस टाइप से। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। क्या करेंगे, जिसमें क्या आयु में क्या होता है, ये आयु में ये टॉपिक लिखे हुए हैं जैसे कि भूमिका आयु, आयु के प्रकार, आयु पर संक्रिया, आयु का परिवर्त, सम्मित विषम सम्मित आयु, सम्मित आयु, विषम सम्मित आयु, व्युत्क्रमणीय आयु। ठीक है, जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा चैप्टर होने वाला है उसमें 3 प्रश्नावली होने वाली है। कितनी होने वाली, 3। कौन कौन सी, 3.1, 3.2 और 3.3, जिसमें हम कुछ प्रश्नावली में जो है आयु और आयु के प्रकार के बारे में सीखेंगे। आयु पर अगली में आयु पर संक्रिया, परिवर्त आयु, और लास्ट में सम्मित तथा विषम सम्मित आयु और व्युत्क्रमणीय आयु के बारे में जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो कितनी टोटल प्रश्नावली है तीसरे चैप्टर में, 3, और काफ़ी सरल है। अगर और एक सबसे अच्छी बात है इसमें फिक्स है, 3.3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड में 3.3 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, सम्मित तथा विषम सम्मित आयु ज्ञात करना हो, जो कि बहुत ही आसान है। तो इस थर्ड जो है चैप्टर से काफ़ी आसानी से हम परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगला हमारा कौन सा चैप्टर होने वाला है, फोर्थ, जो है सारणिक। ठीक है, सारणिक में क्या है, सारणिक में 5 प्रश्नावली, थोड़ी सारणिक जो चैप्टर है, थोड़ा सारणिक जो है बड़ा चैप्टर। ठीक है, क्या कौन सा है, बड़ा चैप्टर, लेकिन चैप्टर बहुत सरल है। इसमें बिल्कुल फिक्स जो है क्वेश्चन बनते हैं। सारणिक के मान ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उप सारणिक और सहखंड, आयु के सहखंडज और वृत्तखंड, सारणिक जो है सारणिकों के और आयु के अनुप्रयोग, जो है जो सारणिक चैप्टर से ये क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो है यूनिक बात क्या, अगर हमें 4.1 आती तो ही हम 4.5 कर सकते हैं, मतलब लिंक है बिल्कुल। अगर हमें 4.1 आएगी तो ही हम 4.2 कर सकते हैं, अगर 4.2 आएगी तो 3, और 4 तो 5। सीधी सीधी सी बात है, हमें सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। इसके बाद ये बिल्कुल सरलता से हमें इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 अंक के जो है क्वेश्चन बनते परीक्षा में, और टोटल कितने का पूछा जाए, 7 अंक का। तो चैप्टर सरल है, तो हमें अच्छे से ही करना है ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। और एक बात याद रखना बच्चों, हम कितने समय की कितने की तैयारी करेंगे, 100 में से 100 की। ठीक है, बस आपको लास्ट तक जो है अच्छे से मेहनत से पढ़ना है। इसके बाद बिल्कुल आसान है, मैथ में 100 में 100 लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम जो है 5th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 5th चैप्टर कौन सा है वो देखते हैं। हमारा 5th चैप्टर होने वाला है संतत तथा अपकलनीयता। जो 5th चैप्टर है 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें पहले के क्या फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उससे इक्वेशन आ जाएगी, ये संतत है या ऐसा संतत है, यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसमें, 5.1 में। फिर 5.2 में आ जाएगा अपकलनीयता ज्ञात करना, अपकलनीय है या नहीं है। ये फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन है दोनों में से, और दोनों में से बहुत बड़े जो है क्वेश्चन बनते हैं, कोई 5 नंबर का, 6 नंबर का, जिसमें जिस बोर्ड में जितने अंक के आते हैं। तो और बहुत ही सरल तरीके से जो है हम क्या संतत तथा अपकलनीयता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और आगे कुछ अलग प्रश्नावली हैं, हालांकि उसमें क्या है जो है अपकलन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हमें कुछ जो है सूत्र ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, वो सूत्र मैं आपको लिखवा दूंगा क्लास में, जब वो चिंता ना करें आप।
लेकिन ये चैप्टर क्या है, बहुत ही आप कह सकते हैं लेंदी भी है लेकिन सरल भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनते हैं तीनों प्रश्नावली में से, तीनों चारों जितने भी है इसमें, उनमें सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। बट सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन कौन से बनते हैं, 5.1 से और 5.2 से, और दोनों ही बहुत ही आसान है, दोनों को सीखना बहुत ही आसान है। और छठा चैप्टर कौन सा है, अपकलज के अनुप्रयोग। जो हमारा छठा चैप्टर होने वाला है वो अपकलज के अनुप्रयोग होने वाला है। इसमें क्या है, ये चैप्टर कह सकते हैं बहुत ही सरल चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ही टॉपिक हैं जो हमें जो अच्छे से आते हैं, तो हम परीक्षा में बिल्कुल आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने से रिलेटिव क्वेश्चन है, वर्तमान हर्षमान से रिलेटिव क्वेश्चन है, और उच्चतम निर्धन, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान और हर्षमान फलन। वर्तमान और हर्षमान फलन ज्ञात करना बिल्कुल छुट्टियों को काम है। अगर आप एक क्लास में आते हो तो 15 मिनट में हम इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। हालांकि पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। बाकी बात आपको परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम जो है बिल्कुल सरलता से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से 3 टॉपिक हैं, राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है, और वर्तमान और हर्षमान फलन, वर्तमान हर्षमान फलन और उच्चतम और निम्नतम फलन। बस ये सिंपल से टॉपिक्स हैं। और इसमें कितनी प्रश्नावली हैं, तीनों। ये वाला फर्स्ट में मिल जाएगा हमें, वर्तमान हर्षमान सेकंड में, और ये थर्ड, तीनों प्रश्नावली। ठीक है, और थोड़ा फिफ्थ चैप्टर जैसा कि मैंने बताया, इसमें थोड़ा ये लेंथी है, क्योंकि इसमें कितनी 7 प्रश्नावली है, 7। लेकिन हम कक्षा में बहुत सरलता से पढ़ेंगे, तो हम जो है बहुत जल्द 5वें चैप्टर को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 6 चैप्टर को जो है हम बिल्कुल सरलता से आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें तीनों प्रश्नावली हैं और तीनों प्रश्नावली बहुत ही सरल हैं, और उसी में भी जो है 6.2 से फिक्स प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और वो हमेशा हर पेपर में आते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सरल भी होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारी जो है यहाँ तक बुक 1 खत्म हो चुकी है। कौन सी, जो हमारी है बुक 1 खत्म हो चुकी है। इसमें बुक 1 में कितने से 6 चैप्टर थे, खत्म हो चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बुक 2 के चैप्टर देखेंगे। ठीक है, बुक 2 के चैप्टर देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक। ठीक है, और एक बार ये और देख लीजिए, इसमें 8 नंबर का आता है, ये भी 8 का आता है। हालांकि वेटेज काफ़ी है, लेकिन ठीक है, बाकी कक्षा में देखते हैं। आप तो ये टॉपिक देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं, ये ठीक है। और ये 2025-26 सेशन के लिए बिल्कुल न्यू अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, ये बात याद रखिए, अपडेटेड सिलेबस है। बीआरपी साइंस अब बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस देता है। अब हम किसकी बात करेंगे, बुक 2। बुक 2 में यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, बुक 2 का सबसे पहला चैप्टर है समाकलन, और अगर डायरेक्ट देखे जाए तो 7 चैप्टर है, लेकिन बुक 2 का सबसे पहला चैप्टर है समाकलन। अगर आप, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने अगर समाकलन सीख लिया, समाकलन जो चैप्टर है इसका वेटेज भी बहुत है। ठीक है, 10 से 12 अंक का पूछा जाता है चैप्टर। कितने, 10 से 12 अंक का जो है क्वेश्चन आते हैं पेपर में से, और चैप्टर बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें चैप्टर बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट के रहते हैं। अगर आपको अच्छे से सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आसानी से हमें जो है समाकलन चैप्टर अपना पढ़ सकते हैं। और अंक कितने, 12 से 13 नंबर, काफ़ी जो है स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं इसमें थोड़ा, लेकिन ये है कि चैप्टर बड़ा है, ये है प्रश्नावली काफ़ी है इसमें,
प्रश्नावली बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें क्या फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन है कि जो है इस फार्मूला से ये क्वेश्चन होगा। हालांकि फार्मूलाज बहुत ज़्यादा है, फार्मूलाज कम से कम 30 से 40 फार्मूलाज हैं, तब जाके हम इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें प्रश्नावली भी बहुत है। कितनी प्रश्नावली है? टोटल 10 प्रश्नावली है 7 चैप्टर। ठीक है, आप देख लीजिए टॉपिक कितने समाकलनों के अपकलज के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन की विधियां, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस चैप्टर में एक चीज फिक्स है, आते हैं हालांकि सारे टॉपिक से, लेकिन ये चीज याद रखना, निश्चित समाकलन जरूर आना चाहिए। निश्चित समाकलन से निश्चित ही क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 5 से 6 अंक के। तो आपको पूरे चैप्टर में तो अच्छे से पढ़ना ही है, लेकिन निश्चित समाकलन को और भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि निश्चित समाकलन से क्वेश्चन 100% आता है और बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 से 6 अंक का। और एक और दूसरी बात, आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, अगर आपको समाकलन अच्छे से आता है, समाकलन चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो बुक 2 आपकी खत्म हो गई है, समझ लो। इसके बाद कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़े। हाँ, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ते हैं, तो चैप्टर को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर आता है तो समझ लीजिए आपकी बुक 2 खत्म। इसके बाद सारे चैप्टर्स या तो इससे कनेक्ट है या फिर बिल्कुल ईजी है, जो उसमें हमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। ठीक है, बुक 2 का सेकंड चैप्टर देखते हैं। बुक 2 का सेकंड चैप्टर है समाकलनों के अनुप्रयोग। सबसे फर्जी चैप्टर है बुक का, सबसे फर्जी, कुछ नहीं है इसमें। एक प्रश्नावली है, 5 से 6 क्वेश्चन है, और हर साल उन 506 में से एक रिपीट हो जाता है। वही का वही क्वेश्चन ऐसे जो हम करा रहे हैं, और सिंपल आधा घंटा में चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या है? सिर्फ साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, समाकलन से रिलेटेड है, बस इसलिए कह रहा हूँ समाकलन पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे चैप्टर्स में काम आएगा। बिल्कुल फर्जी चैप्टर, ठीक है, लिख लो फर्जी। ये कौन सा है? फर्जी चैप्टर, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और कितने अंक आता है? 4 अंक। देखो 4 अंक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और चैप्टर बिल्कुल सरल, और इसमें कितना 8 पॉइंट के पढ़ने के लिए, बस बाकी चैप्टर में कुछ नहीं। फिर 9 चैप्टर है अवकलन समीकरण। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अवकल समीकरण में, इसमें 3, क्योंकि इसमें जो है 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं अवकल समीकरण में, और चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। इसमें 5 प्रश्नावली हैं और 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। 3 फॉर्मेट से अवकल समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है। वो हम 3 फॉर्मेट जो है इस कक्षा, जब भी हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे तो वो 3 फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें उन 3 फॉर्मेट में भी एक फॉर्मेट है जो है 100% जो है परीक्षा में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो है 9 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें? भूमिका वो सब में रहती है, आधारभूत संकल्पना पढ़नी, ठीक है, संकल्पना पढ़नी है। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल पढ़ना है। प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की घात अवकल समीकरण को हल करने की विधि, ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। क्या? अवकल समीकरण को ज्ञात करने की विधि। कोटि बिल्कुल सरल है, ठीक है, और कितने अंक का आता है? 6 अंक का आता है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है, हालांकि सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तभी तो परीक्षा में 100 में से 100 आएंगे। बस आप तो लास्ट तक मेहनत कीजिए, सारी वीडियोस देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको करिए, आपके 100 में से 100 आएंगे, हमें विश्वास है।
ठीक है, अगला चैप्टर होने वाला है सदिश बीजगणित। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं देख लेते हैं जल्दी से। कुछ आधारभूत श्रृंखलाएं हैं, सदिशों के प्रकार, सदिशों का बीज का योगफल एवं सदिशों से अदिश का गुणन है और दो सदिशों का गुणनफल। ये टॉपिक है सदिश बीजगणित। ठीक है, चैप्टर, ये एक बात याद रखना, 10th और 11th चैप्टर दोनों सरल हैं और एक दूसरे से कनेक्ट। अगर आपको 10th आता है तभी आप जो है 11th कर पाएंगे। तो 10th चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम जो है 11th में ही एक चैप्टर पढ़ने से दोनों चैप्टर बनाने लगेंगे। ठीक है, और इसमें कितनी प्रश्नावली है 10th चैप्टर में? 4 प्रश्नावली है 10th चैप्टर। ठीक है, और कितने अंक का पूछा जाता है? 6 अंक का। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा है? त्रिविमीय ज्यामिति। बिल्कुल सदस्य चैप्टर से रिलेटिव है। अगर आपको सदस्य चैप्टर आता है वही के वही फॉर्मूलेज हैं। हालांकि इस 10th चैप्टर में ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा है, सूत्र बहुत हैं, लेकिन चैप्टर सरल है। अगर आपको ये आता है तो आप त्रिविमीय ज्यामिति भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। उसमें 2 प्रश्नावली कुल। कितनी प्रश्नावली है 11th चैप्टर में? 2 प्रश्नावली। पहले हम क्या सीखेंगे? दिक रेखा की दिक कोजाइन और दिक अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। पहली प्रश्नावली में आंतरिक्ष और आंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। ठीक है, 2 रेखाओं के मध्य कोण और 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। इतने कम टॉपिक हैं और चैप्टर कितने? 7 अंक का पूछा जाता है। तो चैप्टर कहते हैं 12th का मैथ बहुत कठिन नहीं, बस पढ़ने की जरूरत है। जो है मैथ्स हमारा 12th का बहुत ईजी है। देखिए कितनी सरल सरल टॉपिक है। ठीक है, अब हम जो है अगला चैप्टर है हमारा रैखिक प्रोग्राम। एक बात ऐसे लिख लो, 8 और 12 फर्जी चैप्टर है, फर्जी बिल्कुल फर्जी, कुछ नहीं है, आधे घंटे का चैप्टर और बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन है, वही के वही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक प्रश्नावली है 12.1। ठीक है, इसमें किस रिलेटेव क्वेश्चन आते हैं? रैखिक प्रोग्राम समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण आता है। बस इस टॉपिक से रिलेटेव एक क्वेश्चन बनता है और अंक कितने? 6 अंक में पूछा जा रहा है। स्कोरिंग चैप्टर है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, अब हमारा लास्ट चैप्टर प्रयक्ता। ये हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा है? प्रयक्ता। ये कितने अंक का पूछा जाता है? 6 अंक का पूछा जाता है। इसमें कितनी जो है आप प्रयक्ता तो 9th 10th 11th 12th कब से 4 साल से पढ़ रहे हैं, सबको आती है। थोड़ा बहुत फेरबदल है, बाकी सब 11th 12th 10th की सब कॉमन जो है क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि बस थोड़ा 12th में अपडेटेड है, पहले निश्चित पूछी जाती थी। ठीक है, इसमें हम जो है प्रयक्ता हमारे 12th क्लास में कौन कौन से टॉपिक है प्रयक्ता में? एक तो भूमिका तो सब में रहती है, सप्रतिबंध प्रयक्ता, प्रयक्ता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं और बेज परिणाम। इसमें कुल 3 प्रश्नावली, 3, और अंक में कितने पूछा जा रहा है? 6 अंक। तो काफ़ी ये भी स्कोरिंग है, हालांकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी फॉर्मेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, चैप्टर कठिन नहीं है, इसमें क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हमने 12th क्लास मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए कि कौन से चैप्टर से क्या आता है। हमने बुक 1, ठीक है, देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। बुक 1 में कितने चैप्टर होते हैं वो देखा कि 6 चैप्टर होते हैं। ठीक है, उनके बारे फुल डिटेल्स देखी, उन चैप्टर्स में क्या क्या होता है, उन चैप्टर्स में कितने अंक के परीक्षा में पूछे जाते हैं और कौन से जो टॉपिक्स हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है हमने जाना। बुक 2 के बारे में, बुक 2 में जाना 7 चैप्टर, उसकी सारी डिटेल्स, कितने अंक के पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज की हमने
आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना? संपूर्ण सिलेबस, 12th क्लास का ऑल सिलेबस। ठीक है, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम क्या, मैथमेटिक्स का जो है पहला चैप्टर, चैप्टर 1 जो है हम अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।